हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमावत बिगनिंग कैरियर इंस्टीट्यूट से आज फिर से आपके लिए लेकर आया एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं तीसरा टाइप क्या है? डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। इसी डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन में एक और रिएक्शन आती है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो भी हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये किस तरीके से डिफाइन करते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है। डेफिनेशन है सिंपल सा, उसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं लाना है, जस्ट डेफिनेशन, एग्जाम्पल, देन कंप्लीट। सो डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन मीन्स those reaction in which a more reactive element, जो reactive ज़्यादा होता है, a more reactive element can displace a less reactive element from its salt solution। कि अगर एक मोर रिएक्टिव, कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अगर किसी साल्ट सॉल्यूशन के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, वो डिस्प्लेस कर दे, तो हम इस टाइप की रिएक्शन को बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी आपको क्या लेना, एक साल्ट सॉल्यूशन लेना, कोई भी साल्ट सॉल्यूशन, और उस साल्ट सॉल्यूशन का जो स्टार्टिंग जो एलिमेंट होगा, वो अगर जो दूसरा आप एलिमेंट ले रहे हो, वो अगर दूसरा वाला एलिमेंट अगर मोर रिएक्टिव है उससे, यानी कोई अगर स्ट्रॉन्गर रिएक्टिव होगा, तो वो वीकर एलिमेंट को क्या कर देगा, उसकी जगह से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो ये एक एग्जाम्पल है जो इसको डिफाइन करेगा, इसको एक्सप्लेन करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि आयरन, कोई आयरन नेल लेते हैं और उस आयरन नेल को अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिसका एक्वस सॉल्यूशन हम बनाएंगे, उस एक्वस सॉल्यूशन में जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, इस ब्लू कलर के एक्वस सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आयरन नेल को अगर हम उसमें डालते हैं, तो उस सॉल्यूशन का कलर थोड़ी देर बाद ब्लू कलर है वो ग्रीनिश सॉल्यूशन में, यानी ग्रीनिश कलर में चेंज होने लगता है, यानी उसका ब्लू कलर फेड्स होने लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन क्या होता है, इसके कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा के, यानी डिस्प्लेस करके उसकी जगह आ जाता है और क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट। इसी फेरस सल्फेट की वजह से इसका जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाता है और आगे से क्या बन जाता है, कॉपर। वो कॉपर कहाँ आता है, उस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है, इसीलिए आयरन नेल रेड ब्राउन कलर की दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आयरन क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है कॉपर से ज़्यादा मोर रिएक्टिव होने के कारण ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। अब कंफ्यूजन ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन इससे मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है? हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या है, हाइड्रोजन से नीचे के एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जो रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, उसके कम रिएक्टिव वाले, यानी लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। अगर लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट का अगर सोल्ट है तो वो क्या करेगा, और आपके सामने अगर मोर रिएक्टिव वाला एलिमेंट है तो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा। और अगर लेस रिएक्टिव का सॉल्यूशन है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट ही दिया हुआ है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। कंफ्यूज मत होना कि अगर एलिमेंट मोर रिएक्टिव है अपने वीक रिएक्टिव सोल्ट से तो वो डिस्प्लेस कर देगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसी के अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अलावा एक और रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल का मतलब होता है कि यहां पर दो रिएक्टेंट्स होंगे जिसमें दो आयंस अपनी जगह को एक्सचेंज करेंगे। तो यहां पर एक से ज्यादा आयंस अपनी जगह को एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट मीन वी कैन से यहां पर रिएक्शन क्या हुई है, डबल डिस्प्लेस हुई है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन, those reaction in which ions are exchanged, ions यानी ज्यादा है एक्सचेंज, दो या दो से ज्यादा आयंस। ठीक है, ions are exchanged between two reactants,
दो रिएक्टेंट के बीच में आयंस क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इस और एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, तो हम इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ये एक एग्जांपल है, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, दो रिएक्टेंट है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, इन दो रिएक्टेंट में बेरियम और सोडियम, ठीक है, यहाँ बेरियम की बात करें, यहाँ सोडियम की बात करें, तो ये बेरियम और सोडियम क्या करते हैं, अपने जगह को डिस्प्लेस करते हैं। बस ये क्या करते हैं, अपने एक्वस सॉल्यूशन, इन दोनों का हम कौन सा सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक्वस, यानी वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो ये बेरियम क्या करता है, इस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेता है और सोडियम को डिस्प्लेस कर देता है, और सोडियम डिस्प्लेस होकर बेरियम की जगह आ जाता है। तो ये दो टाइप के प्रोडक्ट बन जाते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से देखो, सोडियम यहाँ आ गया तो सोडियम क्लोराइड, और बेरियम वहाँ चला गया तो बेरियम सल्फेट। दो टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं, जिसमें एक कंपाउंड यानी जो एक प्रोडक्ट है वो तो कैसा है, वाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा, ठीक है। यानी पीपीटी का मतलब होता है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब ये होता है कि कोई इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है आपका, यानी उस सॉल्यूशन में से एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन गया, तो उस इनसोल्यूबल उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, यानी वो प्रिसिपिटेट हो रहा है, यानी उसमें से सेपरेट हो रहा है, सो इनसोल्यूबल है, ठीक है। और इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है और वो उस सॉल्यूशन से सेपरेट होता है, तो उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट, और इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन में एक प्रिसिपिटेट बन रहा है, तो हम इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पर आयनों का क्या हो रहा है, आयंस देखो एक्वस सॉल्यूशन में मिलते हैं, ये आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये आयंस एक्सचेंज होते हैं और न्यू कंपाउंड बना लेते हैं, तो हम इस टाइप से इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और डीकम्पोजिशन के भी 3 टाइप्स थे, उनको भी हमने डिस्कस किया। फिर तीसरा टाइप आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसका एग्जांपल लिया। इसी में एक और आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हमने स्टडी कर लिया। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, थैंक यू वेरी मच।